जनादेश को आपण मैंने देखुंत किभली भाव में ट्रेंड वर्तमान जहाँ आसूची हरियाणा रे बीजेपी 49 जोटा कि मैजिक नंबर 46 रही तार यथेष्ट आगे रही बीजेपी आम कहीपर वर्तमान कांग्रेस सेठारे 36 टी सीट आगे रही जेजेपी 0 एवं अदर्स जो अन्य माने रही 5 टी सीट आगे जम्मू काश्मीर ट्रेंड जदि देखा बीजेपी 29 एनसी मेंट 49 एवं पीडीपी 4 और अन्य माने 8 टी सीट्रे वर्तमान आगे रही एक्जिट पोल रिपोर्ट बदली जाइए वर्तमान समय जहाँ आसूची सामना को ट्रेंड आम कहीपर बीजेपी 49 हरियाणा रे मैजिक नंबर रु आगे रही जदि आम देखिपर राजश्री आप देखुवे केवल भाव में चित्र पूरापूरी सकाल वर्तमान चित्र पूरा अलग हो जाइए मैजिक नंबर आगे वर्तमान बीजेपी हरियाणा में एवं बीजेपी महल रे केमती सेलिब्रेशन चलची देखिपुँ कहीं कोठी समस्त एक्जिट पोल जहाँ इशारा करुला जे हरियाणा रे भी कांग्रेस सरकार कढ़िया जाऊँगी से भली किसी है नहीं एवं बीजेपी रो तमाम नेतृवृंद कहते जे आमे एकदम आमर कॉन्फिडेंस अच्छी जे आमे ही जितबू एवं ये एक्जिट पोल भूल प्रमाणित होगा कि ही है एवं हरियाणा रे बीजेपी तृतीय थर कि पुणी थे एटी सत्ता को आसवाक जाऊँगी जहाँ हरियाणा राजनीति रे केबे देखा मिल ना जे दुई थर शासन करबा परे पुणी थे तृतीय थर को कौनसी दल लगातार भाव सत्ता को आसवा ये बीजेपी आउ एक इतिहास तैयारी कला कहीपर किंतु अनिल बाबू पुणी से प्रश्न नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री की नहीं सेटा तो आम दलर राष्ट्रीय प्रवक्ता स्पष्ट कले कि हमारा सामने जे एने कमिटी बैठक हम जेपी नड्डा अध्यक्षतार जो बैठक बस से बैठक ही चूड़ांत निष्पत्ति हम सैनी जी एक संभाव्य तालिकार थी पारती किंतु चूड़ांत निष्पत्ति तो दलर शीर्ष नेतृत्व ही नहीं पारे एवं किंतु गोटे कथा जे जो ट्रेंड पाखापाखि अनेक हरियाणा 90 रु पाखापाखि 60 रु 65 सीट रे मोटामोटी ट्रेंड जितकी राउंड गणति हुआ पाखापाखि सरीला गोटे 2 राउंड एभली बाकी अछि तो विजुअल जदि आपण देखिबे जे एई जोटा मैजिक नंबर छुईबा तांकर एटा साइनिंग करे भी गोटे सफलता बोली कहा जाउछि जेटा वर्तमान समय निश्चित भाव में जेतेबेले मुख्यमंत्री जी थांत इनकम्बेंट तांको को श्रेय जाए निश्चित भाव में लोकों को जेतेबेले वोटिंग हुए पूर्व मुख्यमंत्री सुनाम बा मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस यहाँ गोटे बहुत बड़ फैक्टर भोटर साइकोलॉजी थाए निश्चित भाव में श्रेय जीव ए कौन सन्देह ना और मुझे तो कह पूरा टीम वर्क थिला भारतीय जनता पार्टी हरियाणा टीम हो केंद्र माने सेंट्रल बीजेपी टीम हो समस्त टीम एफर्ट कोर्स करेक्शन करदेले अनिल बाबू कोर्स करेक्शन इज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी एवं गोटे पॉलिटिकल पार्टी जे सब बेले ठीक कहूथिबो बा सब दिन ठीक करबो ताहा नुहे भूल हुए और भूल को संशोधन करवाटा हूँ सबुठ वाइजर डिसीजन तेणु निश्चित भाव में आपको लगुच कौ जगह दल आहरी भल कर कौ जगह करेक्शन हबार थिला एपरी तो होती अनेक जगह स्टैंडिंग एमएलए मान टिकट कटी से 3 जन ए लीडिंग कर लीड कर इंडिपेंडेंट भाव में हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जीति नायब सिंह सैनी विजय होती लड़वारू नायब सिंह सैनी कांग्रेस प्रार्थी मेवात सिंह को हराई विजयी होती जितले हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पुणी थे मुख्यमंत्री भाव रिपीट हेबे कि बीजेपी रिपीट करिबो कि ता उपरे नजर रही कांग्रेस प्रार्थी मेवात सिंह को हराई सैनी एवं सैनी ही कोठी ना कोठी आगे थिले बीजेपी तांको ही प्रमुख चेहरा भाव मैदान को उतारी थिला एवं पाखापाखि वर्षे पूर्व जो भाव नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री हठात करथिला बीजेपी मनोहर लाल खट्टर को हटई सेतबेलटू ही अनेक किछि संदेह करा जाउथला खास करके खट्टर कर पाई कि जो एंटी इनकम्बेंसी थिला बीजेपी नायब सिंह सैनी को आगु को आनिकी कोठी ना कोठी से एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी रे बदली देला कि मित्र आए हैं तो मुझे विश्वास है कि आपकी व्यवस्था ठीक ठाक हो रही है। अगर उसमें कोई कमी रह जाए तो आप कृपा करके हमें क्षमा भी करें और हमें सूचना भी करें। जहां तक साथ ही साथ इससे पहले कुछ और बात कहूं, मुझे औपचारिक तौर पर धन्यवाद अभिनंदन करना है माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का। हमारे चुनाव के प्रभारी विशेषकर केंद्र से नियुक्त किए गए थे पार्टी की ओर से, उनके अनुभव से उनके तजुर्बे से हमें लाभ रहा और उन्होंने 1 महीना से भी ज्यादा समय यहां पर लगातार हमारे बीच में रह करके हमें एक एक बिंदु को लेकर के एक एक दिन गाइडेंस भी दी और उसका नतीजा ये हुआ कि हम सारे कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ पूरी निष्ठा के साथ
इस अभियान में और इस प्रबंधन में लग गए। माननीय आशीष जी तो हमारे सह प्रभारी हैं ही हैं पहले से ही, और इनका मार्गदर्शन काफी समय से चल रहा है। और कार्यकारी हमारे अध्यक्ष सत शर्मा जी, जो बाद में चाहे सीन में आए, लेकिन उन्होंने बड़े सुचारू रूप से इस सब का संचालन किया। जहां तक चुनाव का संबंध है, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देनी है और हमारे जितने भी वोटर हैं उनको भी। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की लगता है कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से हमारे नतीजे आ रहे हैं। 29 तक हम पहुंच गए हैं, उससे आगे भी हम जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, और ये एक संयोगवश बात भी और ये एक संतोषजनक भी, कि ये चुनाव हमने मात्र और मात्र विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ा था। लोक हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं यहां लाई गई, उनको जिस प्रकार से धरती पर उतारा गया, वो लेकर के हम उस आह्वान को लेकर के हम लोगों के बीच में गए। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एक नई शैली और नई संस्कृति से मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया। आपने देखा होगा मोदी जी के जितने भी विकास कार्य हुए हैं, अगर एक ही उदाहरण ले लें, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कितने के कितने कच्चे घर पक्के में परिवर्तित हो गए। ये ना पूछा गया कि धर्म किसका है, जात किसकी है, घर हिंदू का है कि मुसलमान का है, ठाकुर का, ब्राह्मण का। और इस प्रकार से एक इंक्लूसिव ढंग से मोदी जी ने 10 वर्ष में हमें जो नेतृत्व दिया है, उसी का पैगाम, उसी का संदेश लेकर के हम इस चुनाव में उतरे थे। और जबकि दूसरी ओर जो चुनाव लड़ा गया है इंडिया ब्लॉक की ओर से, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि शायद कुछ बहुत पोलराइजेशन की भी बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक इंक्लूसिव ढंग से चुनाव लड़ा है।